हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये है स्टॉक के ऑप्शन में इस वाले कंडीशन पे बेस है। ठीक है, जो मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ इस तरीके से होगा तभी आपका बाय होगा। ठीक है, देखो क्या है, मंथली टाइम पे फ्रेम पे रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो कि पहले तो कंडीशन होनी चाहिए कि मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब स्टॉक ये हमारे जैसे डिक्सन का एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बाकी आप समझना। तो ये जो मूविंग एवरेज है नीचे वाला, देखो ये रहा ना ग्रीन वाला, इस मूविंग एवरेज को मार्क कर दो। मार्क करना है तो, नहीं तो यहीं से 15% आप ऊपर एक लाइन खींच लो, ड्रॉप, है ना। तो जैसे ही ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे आपने जैसे ये प्राइस आया, ठीक है, वैसे ही आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेना है। ठीक है, ओके। जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने कर लिया, ये देखो दूसरा वाला था ना, हाँ ये, तो यहाँ पे आया। ठीक है, और 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने कर लिया। तो मेरी एंट्री देखो ये रहा। मेरी एंट्री क्या बनेगी कि इस मूविंग एवरेज को टच करेगा तब एंट्री बनेगी। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं ये 9:15 यानी 10 जुलाई को ही 9:15 का कैंडल जो था उस पर हमारा एंट्री हुआ है इसके लो पे, जो भी कॉल का प्रीमियम था। ठीक है, तो कॉल का प्रीमियम भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा था। वो है, मैंने जो लिया था वो 13,500 का कॉल। ठीक है, 13,500 का कॉल ऑप्शन लिया था, और जो बाय प्राइस है वो 428 पे मैंने बाय किया था, 250 क्वांटिटी यानी 5 लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय किया, और फिर ये जो एक दो ग्रीन कैंडल बना ना यहाँ तक गया। ठीक है, जिसमें मुझे लगभग 30,000 से 40,000 का 30,000 का प्रॉफिट दिखने लग गया। ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जैसे वो 30,000 मेरा, क्योंकि मेरा टारगेट 1 लाख कैपिटल से 50,000 का है। ठीक है, प्रॉफिट ये मैक्सिमम है ही मेरा जो चाहिए मुझे इस वाले स्ट्रेटजी से। तो मान लेते हैं कि जो 30,000 लॉस है, मतलब प्रॉफिट है, वो जैसे मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट यानी मान लो नीचे आने लग गया तो स्टॉक, तो उसका कॉल ऑप्शन भी नीचे आने लग जाएगा। जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा यानी 30,000 हमारा 1,000 प्लस पे दिखेगा, तुरंत हम एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम 500 से 1,000 रुपये लॉस हो और वहाँ से निकल जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसी में एंट्री लेंगे। ठीक है, अगेन जैसे ये मूविंग एवरेज है ना, देखो समझो ये मूविंग एवरेज है, या जो स्टॉक का जो मूविंग एवरेज को पहले टच किया था उसी से 2% नीचे। ठीक है, ये रहा, और ये अगले दिन बना था, तो यहाँ पे हमने बाय किया, और सेम वो जो कॉल ऑप्शन था ना, उसी ऑप्शन को जो भी नीचे बना है 9:15 पर अगले दिन लो बना था, उसी पे हमने बाय किया। वो बना था 295 का। ठीक है, तो इस बार क्वांटिटी बढ़ गई हमारी, 7 लॉट हुई 350 पे, क्योंकि अब ये हमारे लिए डाउन साइड में मिला है, और मिलना तो वहीं से जाना चाहिए था, गया नहीं और नीचे और मिला, तो यहाँ से हमारा टारगेट बढ़ जाएगा। अब हमारा 70 से 80,000 का टारगेट रहेगा। ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ से देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और हमारा यहाँ से 50,000 मिल गया, बट अगले दिन यहाँ पे हमारा जो है कि 15 जुलाई को 70,000 से 72,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस वाले सिनेरियो में यही 35,000 का कॉल वाला, 13,500 सॉरी। ठीक है, सेम यही सिनेरियो आपको मैं याद है, मैंने सब कुछ नोट्स बना रखा है और हो रहा है 100% प्रॉफिट। कल्याण ज्वेलर्स में भी सेम वही हुआ। ठीक है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ये मूविंग एवरेज ये रहा, यहाँ से मैंने मार्क किया 15%, ये रहा। ठीक है, 15% मार्क कर दिया, और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चला गया, ये रहा 15% मार्क कर दिया मैंने। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज को टच करेगा, देखो यहाँ पे टच नहीं किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या, फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच किया था हमारा, यहाँ पे एंट्री हुआ है कॉल ऑप्शन में इसके। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स की बात बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारी एंट्री हुई थी भाई, ठीक है, जो है कि 505 का कॉल था। ठीक है, 508 पे है ना, तो नीचे आया तो 505, तो 505 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 3 लॉट लिया था,
40-50 क्वांटिटी हो गया मेरा, 29 पे बाय हुआ था, 42 पे मैंने सेल किया, जिसमें 52,600 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगले दिन ही नेक्स्ट डे या उसी टाइम उसी दिन भी हो गया था ये प्रॉफिट। तो समझने वाली है, अगले दिन ही मान लो। सेम आ जाते हैं अब एग्जाम्पल, ये पूरा प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ बट वीडियो लेंथी बनेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा, आप जाके वहाँ पे आप देखना, ठीक है। और कहाँ गया, कहाँ है, डिक्सन ना, डिक्सन हो गया या लोधा ना। अब हमारे लिए लोधा डेवलपमेंट का बात आ रहा है, इसमें भी सेम वही बना था। मंथली टाइम फ्रेम पे गया, इसने भी इसको ब्रेक किया, यहाँ स्लो से मार्क किया, 15% ईयर लाइन है, मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, अब इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किया, तो यहाँ पे गया, ठीक है। तो हमें अब चाहिए, इसके ऊपर जा रहा है, हमें चाहिए मूविंग एवरेज को टच कर, ये आया यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच किया, ठीक है, इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर का टाइम फ्रेम जो क्लोज कर रहा है, दैट टू बी नेट की वो क्लोज करे, क्लोज मतलब क्लोज, ये नहीं कि तुरंत जाकर भक से बाय कर लेना, नहीं, क्लोज करने दो, ठीक है। तो 1:15 का कैंडल इसने क्लोज कर दिया, जैसे क्लोज हो गया तो हमारा इधर ही कहीं एंट्री हुआ है लोधा में। तो लोधा में मेरा 420 इंटू 250 यानी ऑलमोस्ट 6 लॉट बाय हुआ है, तो 26.80 पे बाय हुआ है मेरा, ठीक है, 3750 क्वान्टिटी, ठीक है, समझ रहे हो, 3750 क्वान्टिटी 26 लोधा डेवलपमेंट में, और 41 पे उसी दिन बेच दिया, जो एक बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, ठीक है, 41 इंटू 3750, 53,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें देखो, ये मैं उसी दिन या सब में उसी दिन या उसके अगले दिन ही बेच दिया, तो प्रॉफिट इतना हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम। और अगले दिन 2 दिन तक होल्ड करता तो ये प्रीमियम कहाँ जाता, यू नो वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि प्राइस गया है तो प्रीमियम भी जाएगा कॉल का, तो एक बात ही अलग है। तो ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करवाऊँगा आपसे, ये फॉलो करो, और बहुत ग्रेट है। और मैं 4 स्ट्रेटजी पे काम करने वाला हूँ, और वो मैंने लिख रखा है। और एक तो वही जो 61-62 IPO में, 61-72, और उसके बाद जो नॉर्मल स्टॉक उसमें 61-72 और 80 और 90 और 97 वाला स्ट्रेटजी, ठीक है। और एक और है, इस ऑप्शन का ही है, वो भी बनाऊँगा, उसमें देखना है तीसरे में क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।